नमस्ते दोस्तों। और आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसी मिस्ट्री में डाइव करने वाले हैं जहां प्राचीन पौराणिक कथाएं और आधुनिक विज्ञान आपस में टकराते हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी नगरी की जिसे सदियों तक सिर्फ एक मिथ, सिर्फ एक कहानी माना गया। लेकिन क्या हो अगर वो कहानी पूरी तरह से सच निकल आए? सोचिए, क्या एक मिथिकल शहर सच में समुद्र की गहराइयों में छिपा हो सकता है? इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की आधुनिक शुरुआत होती है साल 1983 में। गुजरात के ओखा तट के पास अरब सागर की लहरों के नीचे भारतीय पुरातत्व विशेषज्ञों की एक टीम डाइव करती है और वहां उन्हें अचानक ओशन फ्लोर पर विशाल पत्थर की दीवारें और ऐसी शानदार कारीगरी दिखती है जो किसी भी हाल में प्राकृतिक यानी नेचुरल नहीं हो सकती। ये लिटरली एक ऐसी खोज थी जिसने इतिहास की सभी पुरानी धारणाओं को हिलाकर रख दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, द कोल्ड केस ऑफ द अरेबियन सी। एक ऐसी कथा जिसे सदियों तक बस फेबल मानकर डिसमिस कर दिया गया था, उसने फिजिकल एविडेंस देना कैसे शुरू किया? अब देखिए, ये सब ऐसे ही किसी एक रात में नहीं मिल गया। इसकी कड़ियां काफी पहले से जुड़ रही थीं। 1930 में सबसे पहले मछुआरों ने पानी के अंदर अजीब अजीब आकृतियां देखी थीं। फिर 1963 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने बेट द्वारका के पास आकर खुदाई की। 1970 आते आते एक 6वीं शताब्दी का ताम्रपत्र यानी कॉपर प्लेट मिल गया, जिसने कन्फर्म किया कि यहाँ श्री कृष्ण का निवास था। और आखिरकार 1983 में आई डॉक्टर SR राव की वो ब्रेक थ्रू डाइव। ये अब सिर्फ हवाई बातें नहीं थी, ये इंडिया में मरीन आर्कियोलॉजी की प्रॉपर शुरुआत थी। यहाँ थोड़ा रुककर डॉक्टर SR राव के कन्विक्शन को समझना एब्सोल्युटली क्रूशल है। उन्होंने एक बड़ा ही स्ट्रेट सवाल पूछा था। मैं इन प्राचीन ग्रंथों को हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स मानता हूँ। अगर रोम और एथेंस की खुदाई हो सकती है तो द्वारका की क्यों नहीं? ये उनका अटूट विश्वास ही था, जिसकी वजह से बिना किसी आधुनिक टेक्नोलॉजी और बेहद कम फंडिंग के बावजूद उन्होंने 1980s में हार नहीं मानी। उन्हें टेक्स्ट में बताई गई भौगोलिक सच्चाई पर पूरा भरोसा था। अब आते हैं भाग 2 पर। व्हाट वर दे लुकिंग फॉर? आखिर ये टीम इन लहरों के नीचे ढूंढ क्या रही थी? महाभारत और हरिवंश पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण को जमीन चाहिए थी तो उन्होंने समुद्रदेव वरुण से 12 योजना जमीन मांगी थी। अब अगर हम इस 12 योजना को आज के किलोमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये लगभग 153.6 किलोमीटर्स का कोस्टल टेरिटरी बनता है। और गेस व्हाट, ये एग्जैक्ट वही कोस्टल स्ट्रेच है जहां आज हमें ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स मिल रहे हैं। ये बिल्कुल एक जायंट पजल पीस के फिट होने जैसा है। और ये कोई छोटा मोटा कस्बा नहीं था। भागवत पुराण के अनुसार इस नगरी का निर्माण खुद सेलेस्टियल आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी ने किया था। इसमें 900 से ज्यादा शानदार महल थे, जिनकी दीवारें सोने की और फर्श चांदी के थे। इस शहर का नाम था द्वारिका, जिसका मतलब ही है सिटी ऑफ डोर्स। पर सबसे माइंड ब्लोइंग बात थी इसका हाईली एडवांस्ड इरिगेशन और पोर्ट सिस्टम। हम एक ऐसी यूटोपियन एंशिएंट मेट्रोपोलिस की बात कर रहे हैं जो वेल्थ और टेक्नोलॉजी में अपनी कल्पना से भी आगे थी। तो आखिर इतनी एडवांस्ड और ग्रैंड सिविलाइजेशन खत्म कैसे हुई? टेक्स्ट्स हमें एक बेहद ड्रामेटिक और वियर्ड चेन ऑफ इवेंट्स बताते हैं। महाभारत युद्ध के बाद गांधारी ने श्री कृष्ण के वंश के विनाश का श्राप दिया। फिर कृष्ण के पुत्र संभ ने ऋषियों के साथ प्रैंक किया और उन्हें श्राप मिला, जिससे एक लोहे का मुसल पैदा हुआ। उस मुसल को तोड़कर समुद्र में फेंक दिया गया, जिसका एक टुकड़ा एक मछली ने निगल लिया। वही मछली जब काटी गई तो एक शिकारी को वो लोहा मिला और उसने उससे एक तीर बनाया। और फिर आता है इस ग्रैंड स्टोरी का ट्रैजिक फिनाली। प्रभासपट्टन के तट पर यादुवंशियों के बीच एक डेवस्टेटिंग क्लैश हुआ और वो आपस में ही खत्म हो गए। और वही शिकारी, जिसका नाम जरा था, उसने दूर से श्रीकृष्ण के पैर को हिरन समझकर वही कर्स्ड लोहे का तीर चला दिया। और कथाओं में साफ लिखा है कि इस फेटल मिस्टेकन एरो के बाद श्रीकृष्ण ने धरती त्याग दी और उनके जाते ही द्वारका समुद्र के अंदर हमेशा के लिए समा गई। भाग 3, आर्कियोलॉजी अनकवर्स द ट्रूथ। अब कहानी को वापस मॉडर्न साइंस की तरफ मोड़ते हैं। क्या एविडेंस मिला? समुद्र में 30 मीटर की गहराई से एक्सट्रैक्ट किए गए आर्टिफैक्ट्स ने सीधा स्क्रिप्चरल डिस्क्रिप्शन से मैच करना शुरू किया।
डॉक्टर राव की टीम को एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार मिली जो ग्रंथों में बताई गई विशाल सिटी बाउंड्रीज का एविडेंस है। 3 छेद वाले पत्थर के एंकर्स मिले जो प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं कि वहां एक हाईली एडवांस्ड पोर्ट था। टेराकोटा सील्स और तांबे की प्लेट्स बताती हैं कि यहाँ एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड नेटवर्क चलता था। मतलब ये क्लियरली एक प्रॉपरली प्लान्ड शहर था। और आप जरा इस मैसिव साइंटिफिक रिवील पर गौर कीजिए। 9500। जब इन आर्टिफैक्ट्स की कार्बन और थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग करवाई गई तो रिजल्ट्स ने हिस्ट्री का लेंस ही बदल दिया। डेटा ने बताया कि इनमें से कुछ चीजें 9000 साल तक पुरानी हो सकती हैं। टू पुट दैट इनटू पर्सपेक्टिव, इस फिगर ने एक्चुअली नोन हिस्ट्री की नींव को हिला दिया, क्योंकि ये हड़प्पा सिविलाइजेशन से भी काफी पुरानी टाइमलाइन की तरफ इशारा कर रहा था। इस हाईटेक क्वेस्ट को अगर आज की टाइमलाइन में देखें तो 2001 में NIOT ने एडवांस सोनार स्कैनिंग का यूज किया और 4000 स्क्वायर मीटर्स के एक सिस्टमैटिकली प्लान्ड शहर को मैप किया। फिर 2007 में नेवी और ASI ने मिलकर मेजर एक्सकवेशंस किए और हाल ही में 2024 में भारतीय प्राइम मिनिस्टर की उस हिस्टोरिक स्कूबा डाइव ने तो इस एंशिएंट वंडर को प्रैक्टिकली पूरी दुनिया के सामने प्रोमिनेंटली हाईलाइट कर दिया। भाग 4, द साइंस बिहाइंड द सिंकिंग। एक जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की तरफ चलते हैं। आखिर एक इतना मैसिव शहर ओशन में गायब कैसे हो जाता है? यहाँ आप देखेंगे कि कैसे एंशिएंट कर्सेस और जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स एक ही लाइन पर चल रहे हैं। एक तरफ मिथ है गांधारी का श्राप और कृष्णा के एरा का अंत, और दूसरी तरफ अमेरिका के प्रोफेसर रैंस की सी लेवल राइज थ्योरी है। उनका न्यूट्रल साइंटिफिक डेटा बताता है कि आज से 5000 और 9000 साल पहले के बीच एक अचानक और डेविस्टेटिंग 25 मीटर्स का सी लेवल राइज हुआ था। बेसिकली एक ग्लोबल मरीन डिजास्टर या सुनामी जिसने सब कुछ निगल लिया। सो क्या ये शहर एक झटके में डूब गया या स्लोली डूबा? सोनार मैपिंग इस इमेज को थोड़ा और क्लियर करती है। सोनार दिखाता है कि जैसे जैसे सी लेवल बढ़ा, ये मैसिव स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स धीरे धीरे आगे की तरफ शिफ्ट हुए। ये दर्शाता है कि नेचर द्वारा इस शहर को निगलने का प्रोसेस ग्रेजुअल था, लेकिन एकदम अनस्टॉपेबल। भाग 5, अ लिविंग हिस्टोरिकल हेरिटेज। आज ये एंशिएंट मेमोरी कहाँ स्टैंड करती है? आज के वक्त में द्वारका एक मॉडर्न पिलग्रिमेज साइट भी है और एक अंडर वाटर रूइन भी। इसे आज प्रैक्टिकली पूरी दुनिया द लॉस्ट सिटी ऑफ कृष्णा कहती है। मेनलैंड के मंदिर में आज भी एक 52 यार्ड लंबा फ्लैग दिन में 5 बार बदला जाता है। ये कंटिन्यूअस 90 साल की साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हमें बस एक चीज दिखाती है कि ओरल ट्रेडिशंस और पौराणिक कथाएं भी जनरेशन आफ्टर जनरेशन प्रिसाइज हिस्टोरिकल डेटा प्रिजर्व कर सकती हैं। फेथ और साइंस दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हिस्टोरिकल ट्रूथ पर पॉइंट कर रहे हैं। सो इस सब से हमें क्या सीख मिलती है? एक बड़ा ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हमारे सामने आता है। अंधेरे में ऐसी और कितनी पौराणिक कथाएं छिपी हैं जो बस सच साबित होने का इंतजार कर रही हैं? अगर ये शहर वास्तव में वहां था तो कौन जाने अगली कौन सी कहानी इतिहास बनकर हमारे सामने खड़ी हो जाए। आज के इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।